ओवरऑल ये जो गाड़ी है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ओवरऑल ये जो माइलेज है वो जनरेट करती है। 332.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है महिंद्रा की तरफ से आने वाली ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन, और आज हम इस गाड़ी का टैंक टू टैंक डीजल का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। अभी इस गाड़ी में टैंक फुल करा रहे हैं, लगभग 42 लीटर 43 लीटर के अराउंड जो है वो डीजल जा चुकी है। भाई इसको एकदम ऊपर दिखाना, एकदम आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखोगे आप यहाँ पे टैंक टू टैंक हम लोग भर रहे हैं। ये डीजल जो है ये पूरा ऊपर तक आ चुकी है, और देखते हैं कि इसमें कितना तेल आया है। अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, फिर 100-200 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा से इस गाड़ी को रिफ्यूल कराएंगे, और रिफ्यूल कराने के बाद आपको मैं इसका माइलेज दिखाऊंगा कि आखिर ये स्कॉर्पियो एन जो है ये कितना माइलेज दे रही है। ZD सेलेक्ट वेरिएंट है, डीजल में आती है, मैनुअल गाड़ी है, और इसका टैंक ये देखो आप यहाँ पे लगभग 43 लीटर डीजल गया अभी तक। भाई कितना गया? फुल हो गया पूरा, एकदम फुल हो गया ना भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, फुल हो गया। ये भाई अपने पूरा ले लिया मैं ठीक है थोड़ी सी डाल दो, थोड़ा सा और डालो भाई। डालो भाई। और हम लोग झारखंड से हैं, बट यूपी में जो डीजल है वो सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 95.29 में आपको यहाँ पर डीजल मिल रहा है, और हमारे यहाँ झारखंड में डीजल का जो रेट है वो करीब 102 रुपये के आसपास है। तो एकदम इसका टैंक फुल कराते हैं, माइलेज भी टेस्ट हो जाएगा, और जो 2-2 रुपये के हिसाब से बचेगा वो भी 70-80 रुपये भी हम लोग बचा लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे एकदम जो गाड़ी है वो टैंक टू टैंक पूरा फुल हो चुकी है। और जो डीजल आया है, भाई थोड़ा हट जाना यार यहाँ से, ये लगभग 4147 रुपये का लगभग 43 लीटर 43.5 लीटर डीजल आया है। अब हम लोग चलते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं, और ये जो ड्राइव रहेगा वो कंप्लीट हाईवे पे रहेगा ड्राइव। इस तरीके के रोड में जो आप यहाँ पर देख रहोगे ये हाईवे का ड्राइव रहेगा। इसमें हम लोग सिटीज़ वगैरह भी थोड़ा बहुत अगर हो सके तो कवर करेंगे, बट कम्प्लीटली ये हाईवे पे चलेगी। हमारी जो स्पीड होगी वो करीब 80 से लेकर 120-130 तक आपको इस पूरा जो ट्रिप हम लोग कर रहे हैं इसमें अपनी टॉप स्पीड 130 तक होने वाली है। 130 से ज़्यादा स्पीड नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि आखिर ये स्कॉर्पियो एन जो है वो कितना माइलेज निकाल कर दे रही है। हम लोग ये ट्रिप मीटर जो है इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं ज़ीरो। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो अपना ड्राइव इंफॉर्मेशन है, इसमें आप जाओगे ड्राइव इंफॉर्मेशन में तो ट्रिप ए हो गया। ट्रिप ए में इसको हम लोग कंप्लीट रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद ये देखोगे आपने ट्रिप ए जो है वो हमने 0-0 कर लिया है। अब हम लोग करते हैं इसका ट्रिप बी को भी कंप्लीट 0-0, ठीक है। ट्रिप बी भी हमने 0-0 कर लिया, और अब चलाते हैं इस गाड़ी को। कंप्लीट कितना चला हुआ है ओवरऑल, अगर आप लोग इस गाड़ी की जो ओडोमीटर की रनिंग देखोगे, रनिंग आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो 53,016 किलोमीटर है, ठीक है। अब 53,016 किलोमीटर में आपको मैं ट्रिप ए और ट्रिप बी एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो ये देखोगे ट्रिप बी भी 0 अपना है, और ट्रिप ए जो है ये ट्रिप ए भी 0 रखे हैं। अब करते हैं गाड़ी का कंप्लीट ड्राइव। स्पीड हमारा एकदम 80 से 100 के बीच में रहेगा, और देखते हैं कि क्या ये माइलेज प्रोवाइड करती है। और भाई ये गाड़ी जो है वो मैनुअल में मिलेगा। सो वेल गाइज, अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट इस गाड़ी को चलाते हैं। करीब हमारा जो स्पीड रहेगा वो जैसा कि मैंने आपको बताया है 80 से 100 के बीच में ही स्पीड होने वाला है। इससे ज़्यादा हमारा स्पीड नहीं होने वाला है। और इस ओवरऑल ट्रिप में मैं इस गाड़ी का जो आरपीएम होने वाला है वो हम लोग आरपीएम को करीब 3000 आरपीएम तक हिट करेंगे। 3000 आरपीएम से ज़्यादा नहीं जाएंगे, और गाड़ी का जो स्पीड है वो 100 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि आप 2200 सीसी की ये एमहॉक की CRDI इंजन जो कि 174 पावर प्रोवाइड करती है और लगभग 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये जो डीजल गाड़ी है, कंपनी माइलेज क्लेम करती है कि भाई अगर आप स्कॉर्पियो एन को अच्छे से चलाते हो तो कंपनी क्लेम करती है कि लगभग 15-16 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड ये माइलेज देने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये 1 से 1.5 साल पुरानी गाड़ी 53,000 किलोमीटर चल गई। इसकी ओवरऑल मुझे लगता है कि करीब 3 से 4 सर्विस भी हो चुका है। तो क्या अभी भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो माइलेज वगैरह में कितना प्रोवाइड कर देती है, वो सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इसके ड्राइविंग कंफर्ट की बात करूं ना, तो देखो जी, इस टाइप का जो गाड़ी है वो
आपको अंडर 4 मीटर की गाड़ी नहीं है। स्कॉर्पियो जो है वो लगभग 4.3 मीटर के अराउंड आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिल जाएगी। और इस गाड़ी की जो टायर है वो लगभग आप देखोगे तो 17 इंचेस के टायर मिलते हैं। 245 mm का आपको इसके टायर के विड्थ मिलते हैं। अब भैया 245 mm का टायर का जो चौड़ाई होता है और चारों टायर का जो चौड़ाई आपको मिलेगा, जिससे रोड पे स्टेबिलिटी के मामले में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको स्कॉर्पियो एन जो है वो काफी ज्यादा शानदार देने वाली। क्योंकि भैया आप एक चीज ध्यान दो, 245 mm का टायर मतलब काफी चौड़ा टायर, इसके अलावा 17 इंचेस का टायर मतलब बड़े बड़े जर्क पे भी जब आप इस गाड़ी पे बैठोगे तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा जो जर्क वगैरह है वो महसूस नहीं होगा। और इसके साथ साथ इसकी जो कंफर्ट लेवल है, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी स्टीयरिंग की, तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा से आपको ये चीज़ बोलते आ रहा था कि भैया गाड़ी में अगर स्टीयरिंग के मामले में कंफर्ट देखा जाए तो Hyundai जो है वो नंबर 1 पे रहती है। अब Hyundai नंबर 1 पे इसलिए रहती है क्योंकि आप उसकी 5 साल पुरानी गाड़ी को भी चलाओगे तो कंफर्ट वाइज देखोगे या फिर स्टीयरिंग जो है मतलब इतना पानी के जैसा चलता है, इतना फ्री चलता है, इतना फ्रिक्वेंटली चलता है कि आपको लिटरली मजा आ जाएगा। बट ये स्कॉर्पियो इनको चलाने के बाद ZA सेलेक्ट वेरिएंट है, अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो, और ये गाड़ी मैनुअल में है। मैं हमेशा से अभी जो स्पीड चल रहा है वो 60 के अराउंड स्पीड चल रहा हूं क्योंकि ट्रैफिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं कंप्लीटली हाईवे पे चलूंगा, बट हमारी जो स्पीड होने वाली है ये 80 से 100-120 के अराउंड में होगी, जिसमें ट्रैफिक भी मिलेगा, मुझे कंप्लीट खाली रोड भी मिलेगा। तो अभी मैं इस गाड़ी का एक बार कोशिश करूंगा टॉप स्पीड ले जाने के लिए भी। पावर की अगर मैं बात करूं तो ये देखोगे अभी मुझे थोड़ा सा जगह अच्छा मिला है और यहाँ पे मैं गाड़ी को जैसी खींचता हूँ 6 स्पीड गियर में अभी मैं इस गाड़ी को हूँ और 2000 आरपीएम से नीचे चला रहा हूँ। गाड़ी की जो इनिशियल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है क्योंकि भाई 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। कहीं ना कहीं ये महिंद्रा की थार से भी आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि थार में अगर आप देखोगे तो 350 Nm का टॉर्क मिलता है और जो टॉर्क होता है वो इनिशियल स्पीड को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार काम करती है। बट ये गाड़ी और इसके अलावा जब आप इस पोस्चर पे बैठते हो तो आप चाहे इसके राइट ORVM को जज करो या इसके लेफ्ट ORVM को जज करो, मतलब आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आप बहुत ज्यादा इस गाड़ी में नीचे से चला रहे हो। 6 नंबर गियर पे मैंने कर लिया और 6 नंबर गियर पे करने के बाद गाड़ी की जो साउंड है, या फिर आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, इसकी जो इंटीरियर साउंड है, इंजन का जो वाइब्रेशन वगैरह है वो आपके केबिन एरियाज तक बहुत ही कम आता है। मतलब भाई ये लोगों के माइंडसेट में क्या रहता है कि डीजल गाड़ी है, अब डीजल गाड़ी है तो इंजन से साउंड ज्यादा करेगी क्योंकि गाड़ी भी 1-1.5 साल पुरानी हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है, आपको मैं थोड़ा सा एक बार लिटिल आपको मैं चेक कराता हूं। अब वो कैसे आप देखना, मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड भगाऊंगा और ये माइक मैंने लगा रखा है, ये माइक से आप जज करना क्या बाहर की जो साउंड है वो अंदर आ रही है, ये सुनना आप। भाई देखा जाए तो थोड़ी बहुत जो साउंड है, क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखोगे तो रोड्स वगैरह जो हैं वो उतने वेल मेंटेन्ड नहीं होते हैं, जिसके वजह से आपको टायर पे जो बम्पिंग्स वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। बट इंजन का जो वाइब्रेशंस है, इंजन का जो नॉइज है, ये केबिन एरियाज तक बहुत ही कम आ रही है, जो कि डीजल इंजन होने के बाद भी महिंद्रा ने इतना रिफाइंड इंजन इसका बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और खैर 4 सिलेंडर इंजन है तो पावर एंड टॉर्क की तो कमी आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। अभी मैं थोड़ा सा और इस गाड़ी को चलाता हूं क्योंकि अभी सिर्फ 6.2 किलोमीटर चलाया है। अब आपसे मिलते हैं पूरे 50 किलोमीटर चलाने के बाद इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, मुझे चलाने में कैसा लगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में माइलेज के साथ साथ अपना प्रॉपर जो है वो ड्राइव रिव्यू भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो आपको मैं अगले 50 किलोमीटर के बाद मिलता हूं और फिर बताता हूं कि गाड़ी में मुझे क्या अच्छी लगी और क्या कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। सो वेल गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 50 किलोमीटर चलाने के बाद मैं दोबारा से वीडियो बताऊंगा और उसमें मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने इस गाड़ी को चला दिया है 61.9 किलोमीटर। ओवरऑल जो हमने गाड़ी को चलाया अभी तक टैंक फुल होने के बाद लगभग 62 किलोमीटर चलाया। अब भैया 62 किलोमीटर चलाने के बाद ये गाड़ी में मुझे पर्सनली बहुत चीज़ें अच्छी लगी और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे स्कॉर्पियो इनमें पसंद नहीं आई। अब वो क्या चीज़ें हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं इसकी ब्रेकिंग की, तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी में जो आप देखोगे तो वेंटिलेशन ब्रेक मिलता है, वेंटिलेटेड ब्रेक मिलता है। अब वो वेंटिलेटेड ब्रेक का काम क्या होता है बेसिकली, आप जैसे क्या होगा कि बहुत ही क्लोज डिस्टेंस है कोई, अब अचानक से कोई गाड़ी आपके सामने आ गया, अचानक से आपको ब्रेक इंसर्ट करना है। अब आप उस पोजीशन पे, उस कंडीशन पे अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उस टाइप का जो गाड़ी है वो आपकी बॉडी को आगे की तरफ नहीं लेकर जाती है।
तो कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रेकिंग है और इसकी जो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुई। दूसरा चीज कि आप देखे होंगे दिल्ली टू कोलकाता का जो जीटी रोड है, उस रोड का कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत सारे बम्पिंग्स हैं। अब उस बम्पिंग्स पे भी गाड़ी में पैसेंजर्स जो बैठे हैं उनको जरा भी फील नहीं हो रहा है कि रास्ता खराब है। बात क्या था कि भाई अपने को गाड़ी सिर्फ 100 किलोमीटर चलाना था और 100 किलोमीटर चलाने के बाद माइलेज टेस्ट करना था। बट यहाँ पर अभी आप देखोगे 214 किलोमीटर गाड़ी जो अपनी चल चुकी है। और सीन क्या है कि भाई रिलायंस का पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। ये जो रूट है, इस रूट में रिलायंस का पेट्रोल पंप कहीं भी नहीं मिल रहा ना? कहीं पे भी नहीं। अभी तो एक जगह था ना उस साइड, हाँ। अपोजिट था, तो फिर वही लेना पड़ता है, इसलिए हाँ जी। चलो आगे देखते हैं। हाँ। जहाँ पे भी मिल जाए वहाँ फुल करा देते हैं। रिलायंस का पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, तो इनका सीन क्या है कि इस गाड़ी में जब भी डीजल गया है तो रिलायंस के पंप से ही और गया है। हमने बहुत सारा पेट्रोल पंप में तेल डलवाया है, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, HP हो गया, और इधर आपका रिलायंस का भी जो जियो का पेट्रोल पंप है, सबसे अच्छा और बेस्ट जो होता है ना, अभी जियो का एकदम एवरेज देता है। कुछ दिनों से हम चला रहे हैं, तो जहाँ भी लेते हैं जियो का ही पेट्रोल लेते हैं, चाहे डीजल लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए गाड़ी अपनी 215 किलोमीटर चल गई है। जहाँ भी रिलायंस का पेट्रोल पंप मिलेगा वहीं पे गाड़ी में डीजल टैंक, और यहाँ देखिए इंडियन ऑयल है बगल में। तो भाई रिलायंस का मिल नहीं रहा, इसके चलते गाड़ी को चलाते हैं। यहाँ तक देखिए कि फुल टैंकी करवाने के बाद 215 किलोमीटर चल चुका है। हाँ, और कांटा, एक हाँ, छोटा सा कांटा गिरा। अभी भी जो रेंज वगैरह है वो गाड़ी अपनी 215.5 किलोमीटर चल चुकी है। और रेंज जो तेल का देखोगे ये बस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे जो गाड़ी है वो अपनी 215 किलोमीटर चल चुकी है। और फ्यूल जो है वो अपना जो माइलेज अभी दे रहा है, करंट में जो माइलेज दे रहा है ये 14.6 किलोमीटर। मतलब भाई डीजल गाड़ी, इतनी बड़ी स्कॉर्पियो जो गाड़ी होती है वो भी अपनी 14.6 किलोमीटर का एवरेज निकाल कर दे रही है। और जगह जगह पे जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर लिमिट पे है। तो भाई मैं जब भी इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो 80 से ज़्यादा, मैं बहुत ही कम चांस हो रहा है जहाँ पे 80 से ज़्यादा इस गाड़ी को टॉगल कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये सीन है, देखते हैं जहाँ भी रिलायंस का पेट्रोल पंप मिलता है वहीं पे इसको रिफ्यूल कराते हैं और माइलेज बताते हैं कितना दे रही है। गुड मॉर्निंग गाइज। आज देखोगे कि मैं पहले जो था वो दूसरे ड्रेस में था। कहोगे अभिषेक भाई पलक झपकते ड्रेस कैसे बदल लिया? तो भाई पलक झपकते ड्रेस नहीं बदला है। बात क्या था कि कल शाम को मैंने माइलेज टेस्ट करने का चैलेंज लिया था और अभी तक ये जो गाड़ी है वो ओवरऑल जो किलोमीटर चल चुकी है, आपको मैं यहाँ पर अगर दिखा दूँ तो आप एक बार यहाँ पे चेकआउट करो। ओवरऑल 332 किलोमीटर जो गाड़ी है वो चल चुकी है। हमने जैसा कि आपको बोला था कि इस गाड़ी को 100 से 150 किलोमीटर चलाएंगे और 150 किलोमीटर चलाने के बाद दोबारा से इसमें टैंक फुल कराएंगे और हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे। गाड़ी की जो डीजल है वो अभी तक बहुत कम खत्म हुई है और हम लोग आ गए हैं रिलायंस के जियो पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर इस गाड़ी में कराएंगे कंप्लीट डीजल फुल कराएंगे। देखते हैं कहाँ पे खाली है भाई, इस वाले जगह पे ले चलते हैं। और गाड़ी जो है वो कंप्लीट 332 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। अब 332 किलोमीटर चलने के बाद ये स्कॉर्पियो एन कितना माइलेज देती है डीजल में, आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग पेट्रोल पंप पे आए हैं और अभी एक बार आपको मैं अगर कंडीशन दिखा दूँ तो देखोगे आप यहाँ पे फ्यूल लेवल जो है वो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 20% ही कम हुआ है। ओवरऑल जो हमारा डिस्टेंस था 332 किलोमीटर चला है, टाइमिंग 5 घंटा, एवरेज स्पीड जो मैंने चलाया है वो 50 से 70-80 के बीच में चला, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चलाया है। और इस ट्रिप पे मुझे जो माइलेज मिल रही है वो फ्यूल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो डेफ लेवल हो गया, ओवरऑल जो रेंज हमारा 550, एवरेज 14.8 किलोमीटर, ये तो पहले का ही था। अब हम लोग चेक करते हैं कि गाइज इस गाड़ी में टैंक टू टैंक कितना माइलेज दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बता रहा है कि लगभग 14.7। तो क्या ये डिजिटल मीटर पे भी भरोसा किया जा सकता है या नहीं, आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सो गाइज हम लोग लगा दिए और सबसे अच्छी चीज़ है इसके फ्यूल लीड को खोलने के लिए आपको कोई भी बटन्स वगैरह प्रेस नहीं करने होते हैं। सिंपली गाड़ी के लॉक को कम्प्लीटली चाबी बंद कर दीजिए, चाबी के जैसे ही आप काटिएगा अपने आप जो है ये अनलॉक हो जाती है। अब चलिए इसमें डीजल फुल कराते हैं। सो वेल गाइज, भैया इसमें एकदम टंकी फुल कर दीजिए। और गाइज जियो के पेट्रोल पंप पे हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारा रेंज है गाड़ी का वो शुरू से अच्छा रहे, और दूसरी चीज़ की बाकी पेट्रोल पंप्स के जगह पे आपको 2 रुपये जो है वो यहाँ पे कम होता है। क्या हुआ भैया? और बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू मीटर दिखाते रहिए तो पैसा बढ़ रहा है।
हम लोग जिस टाइम कानपुर में हम लोगों ने फिल कराया था कंप्लीट डीजल टैंक को, और उस टाइम जब फुल कराया था तो ओवरऑल मुझे लगता है 45.5 लीटर के अराउंड में डीजल गया था। ओवरऑल इस गाड़ी की जो टैंक की कैपेसिटी है वो लगभग 57 अराउंड में आपको इस गाड़ी की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और मीटर आपका इतना स्लो काहे चल रहा है भैया? टैंक चेंज कर रहे हैं ना वहाँ पे। अच्छा, टैंक चेंज करते समय मीटर स्लो चलता है क्या? हेलो, अच्छा, क्या दिक्कत है? तो कंटिन्यू चलाते रहिए, देखते कितना ये ओवरऑल रेंज प्रोवाइड करता है हमें। लगभग 200, अभी तक बहुत स्लो जाएगा ये गाइस, ये बहुत स्लो जा रहा है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि इनका टैंक चेंज हो रहा है, टैंक चेंज के होने के टाइम शायद जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और ये अक्सर जियो के पेट्रोल पंप पे ही देखने, जियो के टंकी पे ही ऐसा देखने को मिलता है। गाइस अभी आप यहाँ पर देखोगे कि लगभग 20.68 लीटर जो डीजल है वो गया है, और यहाँ पर आप देखोगे टैंक जो है वो कम्प्लीटली एकदम फुल हो गया ऊपर से। 20.68 लीटर, एक बार आप वहाँ पे दिखा दीजिए अच्छे से। लगभग 1976 रुपये का जो डीजल है वो गया है 20.68। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्कॉर्पियो एन जो है वो कितना ओवरऑल अपने को माइलेज दे रही है। सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ रनिंग किलोमीटर की, तो गाड़ी जो किलोमीटर चली है वो आपको मैं दिखाता हूँ। कंप्लीट जो गाड़ी कितना किलोमीटर चली है आपको मैं एक बार यहाँ से चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये वेयर सीट बेल्ट का आता है, शिफ्ट है डायरेक्शन आएगा। अब आपको मैं यहाँ से कम्प्लीटली ड्राइव मोड पे ले जाता हूँ। ड्राइव मोड पे जाने के बाद आपको मैं देखोगे 332.4 किलोमीटर चली है। 332.4 किलोमीटर ओवरऑल ये जो गाड़ी है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ओवरऑल ये जो माइलेज है वो जनरेट करती है। 332.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20.68 लीटर, 20.68 लीटर डीजल गया है। ओवरऑल ये जो गाड़ी माइलेज मुझे दे रही है ये करीब करीब अपनी 16.5 की माइलेज निकाल कर दे रही है। तो भैया इस तरह है जो महिंद्रा का स्कॉर्पियो एन है, ZD सेलेक्ट वेरिएंट है, डीजल में मैनुअल के साथ, ये जो ओवरऑल आपको माइलेज निकाल कर दे रही है। मैंने 332 किलोमीटर चलाया, दोबारा से डीजल रिफ्यूल कराया। लगभग आप देखोगे तो इस गाड़ी में 20-20.5 लीटर के अराउंड डीजल आया, जो कि माइलेज मुझे प्रॉपर प्रोवाइड कर रही है लगभग 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।